हेलो गाइस, आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो आज देखेंगे कि झारखंड जेटेट का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, उसी का सॉल्व पेपर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो है हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश पेपर का। इंग्लिश पेपर जो है आपका 15 क्वेश्चन 6 to 8 के लिए भी, और 6 to 8 हो गया आपका, और 1 to 5 के लिए भी, 1 to 5 के लिए भी आपका जो है नेसेसरी लैंग्वेज है। मीन्स आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 15 आएंगे। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सारे जो है सेट को में करवा देंगे 1 by 1 करके। तो इंग्लिश पेपर की ओर बढ़ते हैं कि 15 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था और इस बार भी किस तरह से आने वाला है। तो ये देखने से मालूम पता चल जाता है। तो आइए हम लोग इंग्लिश का देखते हैं आज इंग्लिश पेपर का। तो इंग्लिश पेपर में देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इसको आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर पढ़ते हैं तो पता क्या चलता है इस पैसेज में कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से पैसेज शुरू होता है। बोलता है कि एज हार्ट डिजिट। हार्ट डिजीज का मतलब एक दिल के दौरा, ये दिल की बीमारी है जो कंटिन्यू टू बी द नंबर, एक नंबर बन है ना, नंबर होते जा रहा है। वन किलर इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में एक किलर यानी एक किलर बन गया है हार्ट अटैक। रिसर्चर्स कर रहे हैं have become increasingly interest in the identify the potential potential risk factor जो क्षमता वाले जो भी जोखिम वाले कारण है, जोखिम वाले कारक है, उस कारणों या कारकों को आइडेंटिफाई करने में इन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए हैं। ठीक है, जो ये जो कारक या ये जोखिम, ठीक है, कारण है, इस कारण क्या करता है, दैट इंट्रीगल द हार्ट अटैक्स, इससे क्या होता है, हार्ट अटैक्स हो रहा है। ठीक है, कर देता है। तो यहाँ पोटेंशियल का मतलब ही हो गया कि ये पॉसिबल जो है रिस्क फैक्टर है, रिस्क जोखिम कारक है, जो संभावित कारक को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा ऐसा कारक, ठीक है, कारण है, कारक है उस चीज़ को। बोलता है हाई फैट डाइट्स। हाई फैट डाइट्स का मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वसा की मात्रा हो, जिस आहार में वसा का मात्रा ज़्यादा हो। एंड लाइफ इन द फास्ट लेन, और जीवन जो है तेज हो रहा है। हैव ए लॉन्ग, और लंबे हो रहा है। ठीक है, हैव क्या है, हैव लॉन्ग बिन, लंबे हो रहे हैं, और बीन नाउन टू बी कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट टू द हाई इंसिडेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर, दिल के दौरा का जो हाई इंसिडेंट है, जो ज़्यादा अधिक से अधिक इंसिडेंट जो घटनाएं बढ़ रहा है, ठीक है, जो घटनाएं हो रहा है उस पर जो है कंट्रीब्यूट करके जाना जा रहा है, योगदान देकर ये जाना जा रहा है लंबे समय तक। बट यहाँ पूछा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज़ यानी नए अध्ययन के द्वारा, ठीक है, मीन्स ये जो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, नए अध्ययन के दौरान या नए अध्ययन के अनुसार, द लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, जो जोखिम के कारक का जो लिस्ट बन गया, में लिस्ट में भी सिग्निफाइड लॉन्गर, यानी ये जो लिस्ट जो है लंबा बन गया है, मीन्स कहने का मतलब मरने की संख्याओं बढ़ रहा है। एंड क्वाइट सरप्राइजिंग, जिससे ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है। स्टैटिक्स रिवील दैट द हार्ट अटैक रेट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली फॉर both females and males in the few days immediately preceding and following their births। कह रहे हैं कि जो हार्ट अटैक है, ये जो स्टैटिक्स जो डेटा है, जो लंबे का डेटा बन गया है, मरने का जो डेटा बन गया, उस डेटा का
ये स्टैटिक्स जो है मापदंड ये रिवील करता है, यानी एक्सप्लेन करता है। रिवील मतलब एक्सप्लेन करना हार्ट अटैक रेट का, कि हार्ट अटैक रेट जो है इंक्रीज होता है, ठीक है, होता है, जिसमें से केवल मेल पर ही नहीं फीमेल पर ही दोनों में जो है हो रहा है। कुछ दिनों में ये आगे आ रहा है, ठीक है, इमिडिएटली आगे आ रहा है। और फॉलोइंग देयर बर्थडे, और आने वाले जो बर्थडे होंगे उनके, उसका जो है उस बर्थडे पर ये हो रहा है। से यह बोलता है अन, ठीक है, अनमेरिड मैन है, अनमेरिड मैन आर मोर एट रिस्क फॉर हार्ट अटैक्स देन देयर मैरिड काउंटर पार्ट्स। कह रहे हैं जो मैरिड शादीशुदा जो भी है उससे ज़्यादा अनमेरिड लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क पर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक के रिस्क पर है, उन लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा हो रहा है। तो इससे ये आपको पता चल गया इस ये जो पैसेज को पढ़कर। अब इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन हमारा यहाँ दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पोटेंशियल कुड बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला पोटेंशियल का मतलब क्या होता है जो बेस्ट रिप्लेस करता है, प्राइमरी, हार्मफुल, अननाउन और पॉसिबल। यहाँ नाउन के तो आपका राइट हो जाएगा पॉसिबल फैक्टर या पॉसिबल रिस्क फैक्टर की बात किया, जो संभाविक कारक है, जो होने वाला जो कारक है जिससे हो रहा उस कारक को, जो क्षमताएं उस कारक को फाइंड करने का, ठीक है, उसको फाइंड करने का, यानी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में कह रहा है कि कुड बी बेस्ट, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड रिवील। रिवील का मतलब क्या बतलाए थे अभी, तो ओवर है, ऑब्जर्व है, सो, ठीक है, सो है, एक्सप्लेन है, मीन है। तो यह आपका शी इज़ द राइट ऑप्शन। यानी एक्सप्लेन की बात किया गया था, रिवील मतलब प्रदर्शित करना, दिखलाना, बतलाना, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पोएम है, उस पोएम से पूछा गया सवाल देखेंगे। तो देखिए पोएम है, उस पोएम में बताया एक लेडी है, एक वुमेन है, वो लिव्स इन ए गारेंट, गारेट पे रहती है। गारेट का मतलब छत का रूफ है, ठीक है, रूफ का जो रूम है उसमें रहती है। आप ए हंटेड स्टेयर, वो जो है ना एक हंटेड स्टेयर है, मतलब जो सीढ़ी है वो एक खतरनाक या बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे सीढ़ी पर चढ़ती है। एंड इवन, और भी, शी इज़ अफ्राइड, और जब वो डर जाती है, मतलब डरी हुई है, जब डरी हुई है तो देयर इज़ नो बॉडी टू केयर, वहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई है ही नहीं कि उनको ध्यान दे सके, यानी ध्यान देने के लिए कोई नहीं है, उसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। सो शी कुक्स सो स्मॉल ए डिनर, वो थोड़ा रात का खाना बनाती है, थोड़ा खाना बनाती है और कम बनाती है। एंड शी डाइन्स ऑन ए स्मेल, और वो डाइन करती है, डाइन का मतलब भोजन करना, ठीक है, डिनर करना। तो स्मेल्स डाइन करती है, स्मेल्स पर डाइन करती है। स्मेल्स क्या होता है, जो उस खाने में थोड़ा सा, ठीक है, सेंट टाइप का आता है, स्मेल आता है, उस पर करती है, यानी बासी बोल सकते हैं, स्टेल, उस स्टेल को करती है, टाइप वैसा ही सेंट आता है। एंड इवन इफ द सी इज़ हंग्री, यह भी मानो कि वो इतना हंग्री है, मतलब वो इतना भूखी है। सो देयर्स नो बॉडी टू टेल, वहाँ कोई ऐसा है नहीं कि उसको बता सकता, उसको कह सकता है ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, दो यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ दो क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ, सी डाइन्स ऑन द स्मेल मीन्स क्या होता है, सी इट्स वेरी लिटिल, तो वेरी लिटिल का मतलब वही है, सो स्मॉल, ठीक है। और नेक्स्ट है ही फूड स्टेल, मतलब हर फूड स्टेल, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ना, ये जो है सो स्मॉल डिनर, और डिनर करती है, डाइन, ठीक है, स्मॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सी हो जा बी हो जाएगा, इसका राइट बी हो जाएगा, ठीक है।
यानी हर फूड इज स्टॉल, यानी स्टॉल का मतलब हो गया स्टॉल या स्टेल, ठीक है, स्टॉल सेंट जो बासी टाइप का सेंट देना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तो हो गया 18। नेक्स्ट चलते हैं 19 में। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, यो ठीक है, एक वुमेन है, वो डिस्क्राइब करती है पोयम में, किस प्रकार से वुमेन डिस्क्राइब कर रही है, ब्रेव है, हेल्पलेस है, और सैड और लोनली है, और डिसपॉइंटेड है। तो वो हेल्पलेस है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन आइए यहाँ पे 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, विम विमजिकल, ठीक है, विम विमजिकल 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 का मतलब होता है संकी, ठीक है, संकी टाइप का। कैप्रिशियस मनमोजी, ये भी संकी टाइप का होता है, यानी ये दोनों सिनोनियम हो जाएगा, मतलब एक जैसा वर्ड है, तो हमको अपोजिट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ आना है स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। नेक्स्ट है क्वेंट का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, है ना। तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा ये दोनों, तो ये मतलब मिलता जुलता वर्ड हो गया, और ये ऑपोजिट हो जाएगा। शन की मतलब वो उथल पुथल, ठीक है, उत्तेजित टाइप का, और ये स्टैंड का मतलब शांत टाइप का। तो आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आ रहा है, टेट में भी पूछ दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है, इसमें रीड करना है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन। कोड दिया हो, इसको एक सेंटेंस, सही सेंटेंस बनाना है। तो एवरीवन नोज दैट, अब यहाँ एवरीवन नोज दैट के बाद बोलना है कि क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एक सेंटेंस यहाँ, टू गो टू द मैनेजर, गलत हो गया क्या। तो देखिए पहला तो एस हो जाएगा, तो जिसमें एस है फर्स्ट में, ये तो एस नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दो केस बचा। अब देखना क्यू होगा कि पी होगा, बैठा के देखो, अगर पी दिखाते टू गो टू मैनेजर, और अगर हम क्यू बैठाते हैं तो टू स्पीक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक, तो ये हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो टू द मैनेजर, मैनेजर के पास जाना, ठीक है, मैनेजर के पास जाने के लिए डिफ़िकल्ट है। एंड टू स्पीक पोलाइटली हो जाएगा, नहीं जाना, एंड टेल हिम, ये सी आर हो जाएगा, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए 22। बोलता है ऑपोजिट वर्ड, मतलब इसका उल्टा वर्ड बताना। एलिमिनेट करना, यानी यहाँ इंक्लूड है, इरेडिकेट करना, रिमूव करना, वैनिश करना, इन तीनों का लगभग एक ही मीनिंग होता है, यानी हटाने के सेंस, और ये भी हटाने के सेंस। ऑपोजिट वर्ड करना है तो ये हो जाएगा आपका जो है ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन, यानी हटाना, यानी इसको शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ है 23। गो स्ट्रेट टू द स्टेशन, बोलता आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, वर्ब होगा यहाँ पे, स्ट्रेट जो वर्ड है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, एग्जेक्टिव है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इज द एडवर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए 24। 24 कहता है अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ हैज़ ऑलरेडी मेड देयर चॉइसेस, इन लोग जो है ना, अधिकारी लोग जो है, उन लोग अपना चॉइस ऑलरेडी बना चुके हैं, बना लिया है कि इंटरव्यू आज, द इंटरव्यू वाज ओनली ए आई वास। आपको यहाँ आई वास जो वर्ड दिया हुआ है,
यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, आपको यही आई वाई, ठीक है, इसको आपको बताना है कि ये जो है, एक सेकेंड, ये है, आपको ये बताना है कि इंटरव्यू ओनली एन आई वास, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम्स। तो आपका यहाँ इसको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बार्गेन करना, दूसरा रिकमेंडेशन, तीसरा डिसेप्शन, चौथा यूजलेस। तो आई वाश का मतलब क्या होता है? धोना, आँखों का धोना, यानी क्या होता है इसका एडियम से? तो इसका मतलब हो गया क्या कि आपको धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, यानी डिसेप्शन, जिसको डिसेप्शन बोलते हैं, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आइए, क्वेश्चन नंबर ये आपका यहाँ इंग्लिश पेडागोजी आ गया, जो छात्रों को कैसे, ठीक है, लैंग्वेज का सिखाना, भाषा कैसे सिखाना। तो यहाँ पे मेन सेंट्रल होगा, ये सेंट्रल, ये स्टूडेंट पर सेंट्रल है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट सेंट्रल हो जाएगा। तो यहाँ द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन, ग्रामर का इंस्ट्रक्शन का लक्ष्य है टू एनेबल द स्टूडेंट्स को एनेबल करवाएगा, करने को है, कैरी आउट देयर कम्युनिकेशन परपोजेस, कम्युनिकेशन परपोजेस, ठीक है, की ओर ले आना, उसको योग्य बनाएगा, ठीक है। दिस गोल हैज़ 3 इम्प्लीकेशंस, यानी 3 इम्प्लीकेशंस इस गोल में है, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उनमें से एक नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ये भी हो जाएगा, आपका यहाँ जो है ये भी आपका हो जाएगा, आपका जो सी है ना, सी नहीं होगा, ये आपका सारे जो जाना है स्टूडेंट पर। तो बोलता है एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द इंस्ट्रक्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स मतलब टीचर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नहीं होता है, ठीक है, दोनों को होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आज हम लोग स्पीड कर लेते हैं, उसके बाद ऑफलाइन में हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे। सो व्हेन द स्टूडेंट्स वर्क, जब स्टूडेंट काम करता है इन पेयर्स में और ग्रुप में, सो दे जस्ट एंड ऑफ द चैटिंग इन देयर लैंग्वेज, ठीक, उन लोग क्या किए हैं, अपने भाषा में बात कर रहे होते हैं, चैट, ठीक है, चैटिंग कर रहे होते हैं, वो चैटिंग ठीक अभी एंड होता है। सो दिस वाज बी ओवरकम, दिस कैन बी ओवरकम या मोनिटर्ड बाय। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग देयर डिफ़िकल्ट लेवल बाय टास्क, यानी किसी भी टास्क, काम का जो डिफ़िकल्ट लेवल को बढ़ा देना, ये तो होगा नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव टू मेट द क्लियर फास्ट, इंस्ट्रक्शन होगा, जो टास्क होगा, जो काम है, और जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, काम और वर्क और उसका उद्देश्य, काम और उसके उद्देश्य के बारे में उसको क्लियर कर देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देकर उसको क्लियर कर देना, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन आइए 27, और 27 क्या कहता है, 27 कहता है कि एक रीडिंग एक्टिविटीज़ वेयर द स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनिक, ठीक है, फोनेमिक साउंड, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज टू असेस, असेसमेंट जो होता है आकलन करना। तो यहाँ पे बोलता है जो रीडिंग एक्टिविटी किया जाता है, जहाँ स्टूडेंट जो है फोकस करता है, कहाँ पे वो ध्यान रहता है, फोनिक, ठीक है, फोनेमिक साउंड, फोनेमिक साउंड मतलब साउंड पर, प्रोनाउंसिएशन उसके उच्चारण पर, इंटोनेशन उनके, ठीक है, जो बोलने का जो ऊपर है ना, वो मतलब नीचे डाउन, जो ऊपर चढ़ाव जो होता है उस पर, यानी इस तरीके से बोलते हैं, तो इस तरीके से। तो एनालिसिस होगा, लिटरेरी अप्रिसिएशन होगा, या यहाँ रीडिंग ऑक्यूरेंसी या इन्फ्लुएंस, इसे क्या असेसमेंट ये होता है। तो इसमें रीडिंग ऑक्यूरेंसी को पता होता है, ठीक है, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 28।
28 क्या कहता है? तो 28 क्वेश्चन आइए। 28 क्वेश्चन कहता है कि वाइल राइटिंग, जब लिख रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़ क्लियरली ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबुलरी। एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, वोकेबुलरी यानी शब्दों का अभाव के कारण अपने व्यू को, अपने ठीक है, अपने थॉट को, अपने सोच को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी यानी कठिनाई पाता है। तो ए पॉसिबल सॉल्यूशन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका एक संभाविक सॉल्यूशन होगा, संभाविक उत्तर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनमें से कौन वाला होगा। तो यहाँ आपका ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है गिव अ लिस्ट ऑफ द ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स, वर्ड एंड वर्ड्स विथ मीनिंग्स एंड टू लर्न एंड यूज। उसको जो है वर्ड लिख, मतलब मीनिंग के साथ वर्ड लिख देंगे और उसको याद करने बोलेंगे और उसको यूज करने बोलेंगे। सो कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस राइटिंग विथ ए पीरियडिक वर्ड डिक्टेशन एंड ड्रिल। यहाँ बोलता है कि एक क्लास करवाएंगे, प्रैक्टिस राइटिंग, राइटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए क्लास होगा, जिसमें से ठीक है आवधिक जो समय होगा, अवधि होगा, वो अवधि का वर्ड डिस्ट्रक्शन करवाएंगे और ड्रिल करवाएंगे। आने जो है शब्दों को सुर्तीले शब्द को लिखने के लिए और उसको अभ्यास करने के साथ साथ में उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपका ये यहाँ राइट ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नहीं, बी नहीं, इसका ना बी नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते, मोटिवेट, मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड टीचर को शुड टेक इंफॉर्मेशन फीडबैक आफ्टर न्यू वर्ड्स, ठीक है, इनकाउंटर्स। तो ये आपका सी इज द राइट ऑप्शन होगा, सी होगा, बी, ठीक है। यानी स्टूडेंट पर ये ना ये टीचिंग होगा, ये स्टूडेंट पे फोकस होगा। तो स्टूडेंट को क्या कहते करेगा, उसको किताब दे देगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बुक दे देगा और उसको पढ़ने बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको पढ़कर टीचर क्या करेगा, उसको वो ठीक है इनको उसको फीडबैक लेगा, नॉलेज का फीडबैक लेगा, क्या नॉलेज है न्यू वर्ड्स के बारे में, जो न्यू वर्ड से इनकाउंटर, जो वर्ड उसको इनकाउंटर्ड हुआ, जो सामना हुआ, जो देखा, उस वर्ड के बारे में, उस वर्ड के, ठीक है, उस वर्ड को फीडबैक लेगा, ठीक है, कि क्या याद है, क्या समझा। अनिश इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है ए शॉर्ट टेक्स्ट, बोलता है एक शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, एक पैराग्राफ लेंगे, इज रीड आउट लॉर्ड रीज अलाउड सॉरी, उस शॉर्ट टेक्स्ट को पढ़ाया जाएगा, यानी उसको पढ़ दिया जाएगा, ठीक है, जोर से पढ़ा जाएगा। दे एंड देन तब स्टूडेंट्स विजुलाइज करेंगे। सो व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब, कि पैसेज जो है क्या वर्णन करता है, क्या बतलाता है। देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुलाइजेशन, उसके बाद उन लोग जो स्टूडेंट को, शिक्षक को अपने विजुलाइजेशन, जो उनके विचार, उनकी जो समझ आया, उसको एक्सप्रेस कर देगा, टीचर को बतलाएगा, और ड्रॉ ए पिक्चर या पिक्चर देकर बतलाएगा। सो द एक्टिविटीज एसेसेस ए स्टूडेंट, इस एक्टिविटीज़ क्या करता है स्टूडेंट को, क्या अवलोकन या क्या इसको, ठीक है, असेसमेंट करता है। तो यहाँ ऑप्शन है स्पीकिंग विथ क्लियरिटी, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, और नेक्स्ट एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, अक्यूरेंसी इन इंटरप्रिटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ लिखने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ आपको समझने की बात हो रहा है और सुनने की बात हो रहा है, आप सुनकर कितना समझ में आया, ठीक है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन इसको हम लोग कहते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन हो गया इसका, और यहाँ क्वेश्चन है न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी
बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। बोलता है हमारे जो समाज है, समाज के निर्माण के लिए एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है न्यू टेक्नोलॉजी। दिस इज़ रिफ्लेक्ट इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम में रिफ्लेक्ट करता है जब स्टूडेंट्स, व्हेन स्टूडेंट्स आर, जब स्टूडेंट क्या है, एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर्स। इसको लग रहा है पॉजिटिव, ये हो सकता है। यूजिंग ए वाइट बोर्ड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली फील ट्रिप्स ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये आपका रहा जेटेट का जो 2016 में क्वेश्चन आए थे। आपको अनुभव हो गया होगा कि इंग्लिश का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा तभी क्वालिफाई हो पाइएगा। थैंक यू। न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस करें आइकन को, ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और आज से मैंने शुरू कर दिया है, हर एक सेट को मैं करवाएंगे, सारे सेट करवाएंगे। थैंक यू।